मैं लखनऊ में हूँ और समाजवादी पार्टी कार्यालय के पास में हूँ। ऐसे में आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे इस वक्त पोस्टर वार काफ़ी तेज़ चल रहा है। पोस्टर वार में सीएम योगी को धुरंधर बताया जा रहा है, वही अखिलेश यादव को लारी का राजा यानी रहमान डकैत बताया जा रहा है। मैं अभी समाजवादी पार्टी कार्यालय के बीच में हूँ और पास में हूँ और मेरे फ्रेम में समाजवादी नेत्री हैं, नेता भी है। बात करने की कोशिश करता हूँ। जिस तरह से सोशल मीडिया पोस्टर वार चल रहा है, रहमान डकैत अखिलेश यादव को बताया जा रहा है, क्या कुछ कहना है? बहुत बहुत स्वागत। क्या नाम है आपका? बहुत बहुत धन्यवाद भाई। आपका नाम क्या है? मालती यादव, राष्ट्रीय सचिव समाजवादी पार्टी महिला सभा। सोशल मीडिया पे एक वार चल रहा है, पोस्टर वार। अखिलेश यादव को लारी का राजा बताया जा रहा है और सीएम योगी को धुरंधर बताया जा रहा है। क्या कहेंगे? किस बात में धुरंधर है ये बताइए बाबा जी, किस बात में धुरंधर हैं ये बताइए है किसी में? समाजवादियों को सामना कर सकते हैं, हमारे माननीय जी की तुलना कर सकते हैं? वो माननीय जी की बराबर का सुनिए, जिस दिन समाजवादी पोस्टर बात करेंगे ना तो शायद लखनऊ पोस्टर से ढक जाएगा, उत्तर प्रदेश पोस्टर से ढक जाएगा, 75 जिले में पोस्टर नजर आएगा भाई जिस दिन समाजवादी जो ना। सुनिए, हमारे माननीय जी की तो बात छोड़ दीजिए, एक कार्यकर्ता अगर जवाब देगा ना तो बहुत अच्छे से देगा, और माननीय मुख्यमंत्री जी को ललकार के जवाब देगा। ठीक है, हम लोग पोस्टर लगाएंगे तो जो है माननीय मुख्यमंत्री जी से कह दीजिए पोस्टर से घबराएंगे नहीं। अगर कार्रवाई करना है तो पहले अपने पे भी करना सीख लें पहले, फिर समाजवादियों पे कार्रवाई करेंगे, क्योंकि समाजवादी जो लोग हैं ना वो कभी कार्रवाई से भी नहीं डरते हैं। रही बात पोस्टर की, ये बताइए वो अपना चरित्र दिखा रहे हैं कि वो है क्या? ठीक है, हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की बराबरी कर पाएंगे, तुलना कर पाएंगे? काय में धुरंग बताइए। आज समाजवादी कार्यालय आप देख रहे हैं, बच्चा आप गांव में चले जाइए, किसी क्षेत्र में चले जाइए, छोटा बच्चा कहता है अखिलेश जी किस बात में है आप बताइए? लाए ना एक हम कहते तो है, कितने चैनलों पे हमने माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए कहा है कि भाई माननीय मुख्यमंत्री जी हो, चाहे वो भाजपा का कोई सांसद हो, चाहे विधायक हो, मैं उससे कहती तो कि थोड़ा सा मुझसे जवाब सवाल करे ना, थोड़ा सा आए हमसे भाई जो है जवाब सवाल कर रहे ना। हम मांगते हैं डिबेट के लिए तो डिबेट करे ना मुझसे, क्यों नहीं करना चाहता डिबेट? भाजपा का कोई भी जो है सांसद हो, विधायक हो, कोई डिबेट नहीं करना चाहता। माननीय मुख्यमंत्री जी ये बताइए किस चीज़ से डरते हैं समाजवादी से जो डिबेट नहीं करना चाहते? किस चीज़ से डरते हैं जानते हैं? वो अपने काला चिट्ठा से डरते हैं। उनका जो काला चिट्ठा ना खुल जाए, क्योंकि समाजवादी लोग जो है ना जानते हैं, जब उधेड़ते हैं ना तो एकदम से बेनकाब कर देते हैं, एकदम उतार के खोल के दिखा देते हैं कि किस तरीके तुम्हारे अंदर तुम्हारा काला चिट्ठा छुपा हुआ है। ठीक है, जिस दिन हम उतारना शुरू कर देंगे, हम पोस्टर बात करेंगे ना, तो उस दिन जो है ना हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के जिस तरीके जो है 56 मुकदमे हैं ना, तो सोचिए वो क्या क्या साबित होंगे, कितने बड़े गुंडा साबित होंगे, कितने बड़े डकैत साबित होंगे, कितने बड़े माफिया साबित होंगे। जिस दिन हम लोग पोस्टर बात करेंगे ना, जिस दिन समाजवादी जो है पोस्टर बात करेगा, कोई भी कार्यकर्ता अगर पोस्टर बात कर देगा तो सोचिए पूरी बीजेपी में भूचाल आ जाएगा। सबसे पहले हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की कुर्सी हिल जाएगी, डगमगा जाएगी। आप मानती हैं योगी जी धुरंधर हैं यूपी के? अरे किसमें है भाई, एक तो बताइए किसमें है? आप लोग मानते हैं तमाम माफियाओं का अंत कर दिया? उनसे बड़ा माफिया कौन है? माननीय मुख्यमंत्री जी से बड़ा माफिया कौन है आप बताइए? दिन दहाड़े हमारी बेटी का रेप हो जा रहा, दिन दहाड़े हमारी बेटी का हत्या हो जा रहा, काहे में है बताइए? उनसे बड़ा माफिया कोई है? भाजपा से बड़ा माफिया किसी में है तो आप बताइए? यूपी के तमाम माफिया, अतीक अहमद हो, मुख्तार अंसारी हो, तमाम माफियाओं को उन्होंने मिट्टी में मिला दिया। उन्होंने बोला है कि माफियाओं को मिट्टी में मिलाना मेरा काम है। बहुत अच्छे सवाल किए हैं। मिट्टी में मिलाएंगे? टॉक टाइम माफियाओं की लिस्ट हम दें? ये बताइए, ये लोग गिने चुने माफियाओं का लिस्ट देते हैं, हम गिने चुने का नहीं देंगे, एक तरफ से देंगे। और सुनिए, उसमें जाति ना देखिए, धर्म ना देखिए, पार्टी ना देखिए, कार्रवाई करिए, नाम हम देते हैं उसमें। चाहे उस सुनिए, अगर जो है गलत होता है ना तो समाजवादी के हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी जो है ना, चाहे उनका कार्यकर्ता हो, चाहे उनका सांसद हो, चाहे विधायक हो, पार्टी से बाहर कर देते हैं, कार्रवाई तुरंत करते हैं। हम दे रहे लिस्ट ना, करे कार्रवाई, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी करें ना। जिसके ऊपर खुद 56 मुकदमा लगा हो, वापस कर लिया हो, मुख्यमंत्री बनते मान। आज तक कभी सुने हैं? इतिहास गवाह है, कभी ऐसा भ्रष्ट मुख्यमंत्री आपने देखा है जो हमारे? ये बताइए, एक काम हम कहते तो हैं, भाजपा का एक सांसद, एक विधायक, एक कार्यकर्ता, सिर्फ हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की तो बहुत दूर की बात है, उनके तक तो पहुंच ही नहीं पाएंगे, उनको सवाल जवाब करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। हम लोग सवाल जवाब जो है, कितने सवाल करेंगे आप लोग, हम जवाब देंगे ना। एक इतना तो बताएं बेटी कहाँ सुरक्षित है, कहाँ बताएं, तो एक हमको उठा के देना आप लोग ये माइक ले जाइए, माननीय मुख्यमंत्री जी के मुंह में लगाइए और उनसे जवाब सवाल करिए। वो गिनाए ना कि कितनी बेटी सुरक्षित है। आप बताइए, अभी देखे हैं ना हाल फिलहाल में
आप देखे हैं 1090 पे कौन थी? हमारी बेटी थी, जानते हैं 1076 वाली बेटी थी जिनको 8,000 रुपये तनख्वाह देते। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के जो मुख्यमंत्री थे ना, हमारे माननीय जो है नेताजी जो है, जो हमारे आज हम लोग के बीच में नहीं, हमारे जो है जानते हैं जब नेताजी मुख्यमंत्री थे ना तब भी कभी बेटियों पे इतना अत्याचार नहीं हुआ, कभी कभी किसी गरीब पे इतना अत्याचार नहीं हुआ, कभी इतना नौजवान हमारा बेरोजगार नहीं हुआ, कभी किसान हमारा भूखमरी से नहीं मरा, कभी किसान हमारा चाहे वो दवाई रही हो, चाहे खाद रहा हो, चाहे बीज रहा हो, चाहे सिंचाई रही हो, कभी इतना सड़क पे नहीं आया। ये बताइए वो बेटी हमारी क्या गुनहगार थी, माफिया थी? ये बताइए क्या थी? वो डकैत थी जिनको खींचा जा रहा था रोड पे, तब हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी क्या कर रहे थे? उनको बेटी के नहीं नजर आ रही, वो सुरक्षा देंगे? ये बताइए जिन बेटियों को तुम खिंचवा रहे हो, तुम्हारे सिपाही, तुम्हारे एसओ, तुम्हारे एसआई जो खींच रहे हैं, शर्म आना चाहिए उन अधिकारियों को कि तुम एक बेटी को खींच रहे हो। जिस तरीके से आपके पास महिला पुलिस नहीं थी, आप महिलाओं को आगे करते ना, महिला थी तो महिला उनको छूना चाहिए ना, तुम्हारे पुरुष कैसे हाथ लगा दिए? ये बताइए कहाँ थे मुख्यमंत्री जी? करें ना कार्रवाई, हम दे रहे हैं उन भ्रष्ट अफसरों पर, करें कार्रवाई, क्यों नहीं कर रहे हैं? कार्रवाई कराइए ना, मैं तो मांग करती हूँ। ये बताइए 8,000 रुपये हमारी उन बेटियों को मिल रही है, जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की सरकार थी ना तो जानते हैं चाहे 1090 रहा हो, चाहे 1076 रहा हो, चाहे डायल 100 रहा हो, चाहे एम्बुलेंस रहे हो, अगर ये कहते हैं जातिवाद जातिवाद, ये बताइए एम्बुलेंस में ड्राइवर क्या यादव है? एम्बुलेंस में सिर्फ यादव पीड़ित है जाता है। एम्बुलेंस की जो है अगर जो है गाँव में जाती तो सिर्फ यादव ही फ़ोन करता है। मेट्रो में सिर्फ जो है कर्मचारी जो लगा है वो यादव ही है। एकाना स्टेडियम में सिर्फ यादव ही है। अरे तुम एक जाति को तुम खाली बढ़ावा दिए हो, हमें एक जाति को हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बढ़ावा नहीं दिए, वो हर जाति को बढ़ावा दिए। जानते हैं इतना काम आप बता रही है तो 17 में क्यों हार गए समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव की 22 में हार गए? सुनिए, चाहे वो 17 का दौर रहा हो चाहे 22 का दौर रहा हो, अगर इन्होंने हराया तो बेईमानी से हराया। काम बोलता है अखिलेश यादव का, काम बोलता है, गांव गांव बोलता है, बच्चा बच्चा बोलता है कि काम कैसे हार जाए? सुनिए, चुनाव ईवीएम हराती है, चुनाव इनके भ्रष्ट अफसर हराते हैं, चुनाव गणेश कुमार गुप्ता जी हराते हैं, चाहे वो जो भी आता है। सुनिए, चुनाव आयोग जो है ना, अगर इनके जो है इशारे पे ना चले तो आज चुनाव करा ले, निष्पक्ष चुनाव करा ले। चुनाव आयोग आपको चुनाव हराता तो हर जगह सभी सीटें हरा देता, तो कहाँ आपको एक सीट जिता देता है? जानते हैं इसलिए कि उनकी किरकिरी ना हो, जो उनके जो है नामर्द न साबित हो जाए। जिस तरीके नामर्दाई काम करते हैं, अगर मर्द है, हम कहते हैं चाहे चुनाव आयोग हो, चाहे हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हो, चाहे प्रधानमंत्री जी हो, अरे मर्दाई पे सीना चौड़ा करके अपने विकास पे वोट मांगे, विनाश में नहीं। अगर तुमने विकास किया है तो जनता के बीच में अपना विकास लेके जाए, जैसे हम लोग जाते हैं। हम लोग विकास तो है तभी 3 बार प्रधानमंत्री बन गया, 2 बार मुख्यमंत्री। आप बताइए ना, लाइए ना, प्रधानमंत्री का विकास दे दीजिए, मुख्यमंत्री का। अरे मैं आपसे पूछ रही हूँ पत्रकार भाई, आप तो मिल रहा है फ्री में, लोग खुश हैं इसलिए वोट दे रहे हैं। 5 किलो सुनिए 5 किलो राशन दे रहे हैं और हमारा ले कितना रहे हैं? हमारा ले कितना रहे हैं आप बताइए? हमारा ले कितना रहे हैं आप बताइए? आप 5 किलो राशन ना दीजिए, सुनिए 5 किलो राशन ना दीजिए। कितना राशन दे रहे हैं? कल्याण कर रहे हैं, 80 करोड़। क्या कल्याण करेंगे? जिसका पैसा मोबाइल, बेटी का पैसा राशन कट गया है, हमारा खुद कट गया, सबका कट गया राशन। लोग दौड़ रहे हैं राशन कि मोबाइल में पैसा क्यों आया, क्यों आ रहा है, जा रहा है? भाई किसको पैसा के लेन देने तो मोबाइल से सबका हिसाब ले रहे हैं बैठकर कुर्सी पे। क्यों पैसा? अच्छा, ये अभी लगातार बैठकें की जा रही है समाजवादी पार्टी कार्यालय में, 27 को लेकर क्या कुछ विचारधारा लग रहा है इसमें? क्या लग रहा है आएगी हम लोग की सरकार? जानते हैं हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी जानते हैं, जिस दिन भी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लखनऊ के अंदर पैर रख लेते हैं एयरपोर्ट पे, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को तुरंत बुखार आ जाता है, तुरंत सर दर्द चालू हो जाता है। जानते हैं क्यों? फिर उनको चिलम की जरूरत पड़ जाती है, बिना चिलम के उनका सर दर्द नहीं ठीक होता है। सबसे पहले उनको चिलम चाहिए, बिना चिलम के। संत जी कहाँ चिलम का प्रयोग? काहे के संत है आप बताइए? काहे के संत हैं? काहे के संत? किस बात के संत आप मानते हैं? नहीं, काहे के संत है आप बताइए? गाजा लगा है? अरे भैया नशे में रहते हैं तभी तो नशे में रहते हैं तभी तो हमारी बेटियों का रेप होता है, बोलते नहीं है। नशे में रहते हैं तभी तो आज हमारी बेटियां रोड पे मारी जाती है घसीट के, तभी तो सरकार में नहीं होता था। नहीं होता था कभी, हमारी सरकार में कभी इस तरीके बेटी पीड़ित नहीं हुई। अरे वो भाजपा वाले करते हैं। सुनिए, रेपिस्ट ढूंढना तो भाजपा में जाइए, साड़ी खींचने वाले को ढूंढना तो भाजपा में जाइए, चोरों को ढूंढना तो भाजपा में जाइए, मक्कारों को ढूंढना तो भाजपा में जाइए, डकैतों को ढूंढना तो भाजपा में जाइए, रेपिस्ट को ढूंढना तो भाजपा में जाइए, सब भाजपा में आपको मिलेंगे। 75% भाजपा में मिलेंगे। जिस दिन हमारी सरकार आएगी ना, 75% भाजपा वाले जेल में होंगे। नंबर 1 हमारे माननीय मुख्यमंत्री जो होंगे, सबसे पहले उनकी फाइल खुलेगी। अखिलेश यादव को रहमान डकैत का रूप दे दिया गया पोस्टर वार में। उनको बताया जा रहा है कि पाकिस्तान के लारी एक इलाका है बड़ा फेमस, उसको राजा बताया जा रहा है अखिलेश यादव को। ऐसा है
राजा राजे रहता है, प्रजा प्रजे रहता है। जो डकैत वो अपने आप को डकैत साबित कर दिया है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो है जानते हैं, द्वारकाधीश है, कृष्ण कन्हैया वो राजा है, वो उत्तर प्रदेश के राजा हैं, जानते हैं। बच्चा कुछ नहीं बोल रहा है। अरे सुनिए, कौन कहता नहीं बोल रहे हैं, कौन कहता नहीं बोल रहे हैं? सुनिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो है ना, छोटा बोल के बहुत बड़ा बोल जाते हैं कि भाजपाइयों की नींद उड़ा देते हैं, आवाज़ नहीं निकलती भाजपाइयों को। और राष्ट्रीय अध्यक्ष की तो बात छोड़ दी, उनके कार्यकर्ता इतना धो देते हैं कि भाजपा की नींद उड़ा देते हैं, भाजपा वाले बोल नहीं पाते। गोदी मीडिया दिखाती नहीं है, जानते हैं। सच जिस दिन गोदी मीडिया अगर दिखा देगी ना, उस दिन जो है दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। सच दिखाने पर आप कह रही गोदी मीडिया है, अखिलेश यादव बड़ा बड़ा इंटरव्यू तो वहीं तो जाके देते हैं, कहाँ सोशल मीडिया पर आके देते हैं? ऐसा नहीं है। सुनिए, गोदी मीडिया पे इसलिए देते हैं ना कि भाजपा का नींद उड़ाने के लिए, भाजपा को नींद उड़ाने के लिए। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कहते नहीं है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष दूर से देख लेते हैं, दूर से कह देते हैं कि भाई तुम भाजपा के पत्रकार हो, ठीक है। तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी जानते हैं कि हमें जो ना बाबा जी को हमें कहाँ से चिलम देना है। तो इसलिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो है ना, सुनिए, वो सामाजिक तत्व है, सामाजिक में, सुनिए, समाजी में जाएगा। और रही बात जो ना शादी में, तो देखिए हम उन भाजपा के हों चाहे हमारी पार्टी के हैं, जो माननीय विधायिका जी को नहीं जाना चाहिए, इसलिए कि जानते हैं इससे हमारा कोई नहीं। लेकिन जो हमारे जो है वहाँ नौजवानों पे, जो हमारे वहाँ जो है उस पे छोटे छोटे भाइयों पे जिस तरीके मुकदमा लगाए हैं, जिस तरीके लाठीचार्ज किए हैं, जो है उन अफसरों के यहाँ नहीं जाना चाहिए, जानते हैं। वो भ्रष्ट अफसरों के यहाँ नहीं जाना चाहिए। जिस तरीके जानते हैं, जब वहाँ के सांसद पे मुकदमा लगा दिए हैं, वहाँ के सांसद को एंट्री नहीं दिए उसके क्षेत्र में जाने के लिए, वो आतंकवादी थे। ये बताइए, वो आतंकवादी थे, वो भगोड़ा थे, जिला भदर थे। इसको लेके क्या कहेंगे भैया? 27 में हमारी फुल बहुमत से हमारी सरकार बन रही है। जैसे 24 में आप जानते हैं, सुनिए, नंबर 1 की पार्टी बनी है। 24 में हम लोग सबसे पहले, अगर जो हमारे मुख्यमंत्री जी चिल्ला रहे थे ना 80 80 80 80, जानते हैं कहाँ ला के हम लोग गिरा दिए हैं। तो ये जनता का जनादेश है, ये जनता जानते हैं। ये जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी एक पीडीए का नारा लाए हैं ना, तो पीडीए इतना मजबूत हो गया है। पीडीए में जो पीड़ित है वो पीडीए के साथ है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ है। ये खोखला बताया जा रहा है। अरे भाई, वो भाजपा के लिए है, जानते हैं। भाजपा, सुनिए, भाजपा जो है डेली एक जो है नया फार्मूला लाएगी, जानते हैं। कभी वो जो है वोट की चोरी कराएगा, कभी वो जो है सिलेंडर में लाइन लगाएगा, कभी आपको पेट्रोल के लिए लाइन लगाएगा। ये बताइए, जब 400 का सिलेंडर था तो उनकी भैंस जो है रोड पे चिल्ला रही थी लेके सिलेंडर, जो है जानते हैं। प्रधानमंत्री को जो है चूड़ी भेंट कर रही थी, तो आज अपने जो है ना अपने अब्बा जान को, अपने पतिदेव को क्यों नहीं दिखा रही है? जिनके गोदी में बैठ के झूला झूलती थी, उसको क्यों नहीं दिखा रही है? उसको दिखाना चाहिए ना। स्मृति ईरानी को जाना चाहिए ना। लाइन स्मार्ट, हाँ, बिजली वाला है। अब बताइए, गरीब आदमी कैसे समाज, हमको चलना है तो सबको बराबरी लेके बता रहे हैं इंडिया को डिजिटल बना। कहा डिजिटल वो बता रहे हैं, तब पहले हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी डिजिटल हो जाए, पहले सबसे पहले उनको डिजिटल होने की जरूरत है। करते हैं तो डिजिटल से वो मने में तो करते हैं ना, मने में तो करते हैं ना। क्या कहेंगे आज? ना कोई नौकरी है ना कुछ है। 2027 में पीडीए की सरकार आएगी। अच्छा, आएगी। और क्या? अखिलेश यादव से मुलाकात हुई? हाँ, हुई है। हाँ, क्या मैम बोले। 27 को लेके क्या विचार आ रहा है? 27 क्या, हमारी सरकार तो उसमें भी बन रही थी, 22 में भी। 22 में पूर्ण बहुमत से जीते थे अखिलेश जी। जो हार क्या जाएंगे, जो ईवीएम से हरा रहे हैं। आप जानते हैं बैलेट पेपर पर ये मोदी और योगी चुनाव करा के संख्या में बैलेट पेपर नहीं गड़बड़ा जाएगा, उसमें नहीं धांधली होती। क्यों हमेशा उससे बनेंगे? बैलेट पेपर पे हम लोग आगे थे। ये बताइए, सुनिए, बैलेट पेपर पे हम लोग जीते थे। ये बताइए, 99% वाली मशीन चार्ज, पूरे दिन क्या उसकी बैटरी खत्म नहीं होगी भाई? ये बताइए, तो ये चोरी नहीं है तो क्या है? ये चोरी नहीं है। और कुछ कहेंगे सर? ये सब उन्हीं की कार्यकर्ता ही सब जो है सब कर रहे हैं। किसके? बीजेपी के? जी। और हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो है जी, इनका जो कार्य रहा है बहुत ठीक ठाक रहा है। और इनके राज्य में पहले सुनवाई होती थी, लेकिन अब नहीं हो रही है। भाजपा की सरकार में पहले होती थी, लेकिन अब नहीं हो रही है। 27 को लेके क्या कहेंगे? 27 को लेके, क्योंकि हमारा बन रहा है गढ़, अखिलेश जी आने वाले हैं। हाँ, कुछ कहेंगी मैम? 27 में उन्हीं की आएगी। अरे नाम क्या? मुझे बात कहाँ से आई? ये तो पहले पूछे। मैं तो इलाहाबाद से आई हूँ। हाँ, इलाहाबाद से। तो क्या कहेंगे, क्या कुछ मुलाकात हुई और क्या कुछ 27 को लेकर? मुलाकात तो हुई, लेकिन ये है ना, जब ये सरकार बेरोजगार बना दिया, मतलब ना कोई नौकरी है, ना मतलब बेरोजगारी है। इतना बेरोजगारी है कि छात्र नौजवान सारे पीड़ित हैं, समझ लीजिए आप। हाँ, सारे लोग, ये मतलब हर बिरादरी के पीड़ित हैं, चाहे वो सोना इतना महंगा कर दिए, आसमान छू दिए। हाँ,
हर चीज तो महंगाई है, पर हाँ। सामान ला रहे हैं, सोना से किराया, हर चीज की सही बात महंगाई है, कर सोने रहे से हैं। क्या मतलब है, लेकिन मंत्री जी भी हैं, डाउनलोड तो हमारे प्रधानमंत्री जी भी हैं। मोबाइल रिचार्ज हम लोग 5 रुपए में 24 घंटा बात करते थे, अब मोबाइल रिचार्ज और था मैं। अरे दौर क्या है, योगी दौर मोदी बढ़ा रहे हैं। इस विश्व के सारे पूंजीपतियों से मिलकर और भारत को लूट रहे हैं, भारत विश्वगुरु बना रहे हैं। भारत को विश्वगुरु बना रहे हैं। सुनिए, भारत को बेच रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, फरेब कर रहे हैं, लुटेरे, इनसे झूठा कोई शायद ही कोई मिलेगा आपको। इस तरह है, झूठ गुरु। ऐसे हैं। देखिए मैं लखनऊ में हूँ, समाजवादी पार्टी के कार्यालय के पास हूँ। ऐसे बहुत सारे लोग थे और मैंने बात किया 2027 को लेके और पोस्टरवा जो अभी सोशल मीडिया पे चल रहा है उसको लेकर। आपकी विचारधारा क्या है 2027 को लेकर, अपनी राय दीजिएगा। मैं आपका सनी, जनपद लखनऊ से।